चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हम लोगों ने अभी तक 5 मॉक कर लिए है ना। जो 5 मॉक्स दिए गए थे आपको, उसमें हमने जितने भी चैप्टर्स थे सारे उसमें जो इंक्लूडेड थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि जो ड्यूटी में जो लास्ट में सिलेबस आया है 9 टॉपिक्स का, 7 टॉपिक्स का 9 टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जिससे आपका ये भी डाउट ना रहे कि अगर मान लेते हैं कि इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो आपका एक मॉक करा दिया जा रहा है। अगर टाइम मिलता तो और भी करा दिया जाएगा, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही, कोई बताया किसी, कोई अगर आवाज नहीं आ रही है जब मैसेज करिए। ठीक है, जिससे आपका पूरे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए होंगे, है ना। और यहाँ आप देखेंगे जैसे जैसे सोल्यूशन आपको कराया जाएगा तो कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं करनी है, और कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। सारी चीजें आ जाएंगी। और क्या बताया, किसको और ऑडियो नहीं आ रही है? मैसेज करे सभी लोग तो। सिमरजक नहीं आ रही है, सालू राय आ रही है ना। और बाकी लोग, आ रही है सर, आ रही है। जिनके नहीं है फिर से कहें, उनका तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए क्या आंसर आया सभी लोगों का। अच्छा क्वेश्चन है ये। टू ट्रेन रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, स्पीड उनकी 42 है और 57 है, और 18 सेकंड लेती हैं दूसरे को क्रॉस करने में। कितना लेती हैं? 18 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 18 सेकंड क्रॉस करने में लेती हैं, अगर कह रही वन, अगर वन ट्रेन की लेंथ जो है दे रहा है 270, दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ क्या होगी? आप जानते हैं कि जब ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। और जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी उन दोनों ट्रेनों की लेंथ के बराबर। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस डी कवर कर रही है अगर वो, तो डी अपॉन, जरा बताइए स्पीड क्या होगी? क्योंकि जानते हैं ना टाइम क्या होता है। टाइम जो होता है, टाइम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने है? 42 और 57 ऐड करिए, 99। 99 को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 99 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रहेगा, ये टाइम निकलेगा। और टाइम दे रखा है आपको कितना? 18 सेकेंड्स। तो ये 18 18 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं टोटल डी यहाँ से निकालूंगा कितना आ जाएगा? 495। अगर टोटल डिस्टेंस कवर कर रही हो 495, उसमें से 270 मीटर क्या है? पहले वाली ट्रेन की लेंथ है, दूसरे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? 495 में से 270 माइनस करेंगे तो 225 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 225। यानी इसमें से पहले वाले की माइनस कर दूंगा तो 225 आपका आंसर हो जाएगा। इजी था। आप ये निकाल लेते कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, तो आपने देखा कि 495 कवर कर रही है। और डिस्टेंस जो कवर करेगी दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर। अगर एक ट्रेन की 270 है, दूसरे की कितनी होगी? 225। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक रेलवे इंजन है, क्वेश्चन में कराया था कि क्या कह रहा, दो ब्रिज को पास करता है, एक की 400 मीटर और दूसरे ब्रिज की लेंथ है 235 मीटर। पहले को क्रॉस करने में 100 सेकंड्स लगते हैं, दूसरे को 60 सेकंड्स लगते हैं। ये बताइए, अगर पहले को 100 सेकंड लगते हैं, और है ना, है कितना ये 400 मीटर, और दूसरे को कितना लगते हैं? कह रहा है कि 60 सेकंड लगते हैं। दूसरे अगर 60 सेकंड लगते हैं, जरा बताइए इनके टाइम में डिफरेंस कितने का है? अगर 40 सेकेंड्स का, तो 40 सेकंड का अगर टाइम में डिफरेंस है, बताइए कि 40 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो? 400 इधर था, 235, दोनों का डिफरेंस यहाँ निकालिए, कितना आ रहा है? 165। यानी कि 40 सेकंड में वो 165 करती है। जरा बताइए 1 सेकंड में कितनी करेगी? 165/40 करेंगे, कितना आ जाएगा जरा बताइए तो। कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, 412.5। कितना आ जाएगा? 412.5। ये बताइए, यानी ये क्या आया है 412.5? ये इसकी क्या आई है, कोई बताएगा? मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आई है ट्रेन की। अगर 412.5, फिर से बताइएगा कितना, इसको डिवाइड करने बताइए कितना आ रहा है, देखिएगा तो 412.5 कैसे आ जाएगा? थोड़ा मैं फिर से इसको मल्टीप्लाई सही से करिएगा।
ये आ जाएगा 41 नहीं 4 पॉइंट ना कितना देख लीजिए, बताइए जल्दी से। ये आ रहा है क्या? है ये आएगा। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 4.125 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है। ये बताइए इतनी स्पीड से अगर वो चल रही है तो 100 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो बताएगा। ये तो स्पीड निकल आई, स्पीड 4.125 मीटर पर सेकेंड। इतनी की स्पीड से 100 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आएगा फोर, कितना आ जाएगा? 412.5, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा, अगर इतनी डिस्टेंस टोटल कवर कर रही है उसमें से 400 मीटर का तो आपका क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी लेंथ कितनी है ट्रेन की, ये बताएगा। यानी जो 12.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। और उसका 2 गुना पूछा है आपसे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन होता है। कुछ फिर से बता दें जरा, बताइए। कुछ नहीं था। 100 सेकंड में 400, 60 सेकंड में 235, टाइम में डिफरेंस है 40 सेकंड का, उसमें कवर करती है। डिस्टेंस में डिफरेंस निकालिए 165, तो 40 सेकंड में 165, तो 1 सेकंड में 4.125 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ये स्पीड आ गई। इस स्पीड से अगर 100 सेकंड में कितना आ जाएगी? 412.5, जिसमें से 400 मीटर का तो आपका प्लेटफॉर्म है, यानी 12.5 आप ट्रेन की लेंथ हो गई। तो 2 गुना ट्रेन की लेंथ का 2 गुना कितना होगा? 25। ये वाला क्वेश्चन मैं इसी तरीके से कराता हूँ, आप लोगों ने किया, मुझे लगता है कोई डाउट इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 275 ये है, 315 ये है, कितना आंसर आ जाएगा? दोनों का डिस्टेंस एवरेज निकालना है ना, दोनों के डिस्टेंस का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 590 अपॉन, ये बताइए अगर 275 50 किलोमीटर में जाने में लेता है तो जरा बताइए यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा? 275/50 कितना डिवाइड करके बताइए, कितना आएगा? 5 से डिवाइड 5.5 आ जाएगा। 5.55 आएगा। 10 से डिवाइड डिवाइड कर लेना, 275 को 50 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा। कुछ दिमाग लगाइए, हमेशा लिखना नहीं है। अब 70 से डिवाइड करना, पहले 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 4 जा 31 और 4.5 45 आएगा। 10 10 है ना, नीचे 10 भी तो है। तो 45 को 10 से करोगे तो 4.5 आएगा। तो मिला करके 590/10 आ जाएगा, यानी 59 आपका आंसर आ जाएगा। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 59 किलोमीटर पर आवर। तो सारी चीजें छोटी छोटी हैं, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते जाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा आपका। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। पूरा एक बढ़िया रिवीजन होने जा रहा है आपका, एकदम जान लीजिएगा कि अच्छे तरीके से, अच्छे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपने शीट लगाई भी होगी, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगी। और कितना लिखना है, कितना दिमाग में करना, ये सारी चीजें। मेनली मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन करा रहा हूँ कि एग्जाम में जाएंगे तो आप कितना लिखेंगे, कितना अपने दिमाग में सोचेंगे और कितनी जल्दी आंसर करेंगे, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे कराई जा रही है ना। 4.5 कहाँ से है? देखिए देखिए जब आप 4.5 कहाँ से आया ये बताइए। 315 को मैंने 70 से डिवाइड किया तभी तो टाइम निकलेगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 350 को 70 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। ठीक है। आई होप क्लियर हो। जरा बताइए इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ना? कोई ऐसा जिसको डाउट हो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि बैठे रहिए। चलिए अगला बताइए। इसको बताइए, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि अमित जो है डिस्टेंस 550 किलोमीटर 9 आवर्स में करता है। देखिए टोटल डिस्टेंस दे रखा 50 किलोमीटर और 9 घंटे टोटल लगते हैं। तो कह रहा है पैदल जो जाता है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है कुछ डिस्टेंस, पता नहीं कितना जाता है। और साइकिल से जाता है 10 की स्पीड से, कितना जाता है पता नहीं। कह द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑन बाइसिकल, तो साइकिल से कितना जा रहा है पूछा आपसे। मैं मान लेता हूँ कि जो बाइसिकल जो है के थ्रू जो है, मान लेता हूँ कि वो डी डिस्टेंस का जाता है। अगर वो डी डिस्टेंस जाता है बाइसिकल से या साइकिल से, तो जरा बताइए तो कितना टाइम लेगा, ये निकाल लीजिए। तो आसानी है।
अगर वो डिस्टेंस जाता है साइकिल से, पहले बताइए हमको, चलिए कितना टाइम लेगा तो बताएगा। d/10। भाई जितना अगर d/, कितना लेगा, d/ डिस्टेंस तो पता ही है, जितना हमारा साइकिल से d जा रहा है तो d/ उसकी स्पीड कितनी है 10, तो d/10 टाइम लेगा। प्लस ये बताइए अगर d साइकिल से गया है तो अगर टोटल 50 है तो पैदल कितना गया होगा, कितनी डिस्टेंस पर, 50 - d, है ना। ये पैदल चला होगा। और किस स्पीड से गया, 5 की स्पीड से, 5 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल टाइम निकल गया कितना, 9। तुरंत ऑप्शन पे आइए, ऐसा ऑप्शन सबसे पहले जो 10 का मल्टीपल हो, मतलब कि दो 10 का मल्टीपल, क्योंकि डिस्टेंस जाहिर से दो 10 का मल्टीपल हो, जरा बताइए कौन सा हो सकता है। आपका देखिए यही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो जरा बताइए कितना आ जाएगा, 10/10, वेरीफाई कर लो। अगर ये 10 का मल्टीपल देखो यहाँ मिल गया, यहाँ 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 50 में से 10 जाएगा 40, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 8 + 1, वेरीफाई देखिए हो रहा है, आंसर हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। टोटल टाइम दे रखा था, मैंने ऑप्शन से वेरीफाई करा दिया। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। ये बताइए एलिगेशन से भी लगा दें क्या, मैसेज करिए, एलिगेशन से भी लगा दें। देखिए 5 की स्पीड से जा रहा, 5 की स्पीड से पैदल गया है ना, ठीक है। तो 5 की स्पीड से, यहाँ पे स्पीड 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी, 50 डिस्टेंस को 9 घंटे में कवर करता है, तो 50/9। यहाँ से एलिगेशन अगर लगाते हैं तब भी निकल जाएगा, देखिए माइनस करिए। तो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो 90 - 50, 40/9 कितना आ जाएगा, देखिए 90 - 50, 40/9 ये आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे 5/9 आ जाएगा। यहाँ से 9 9 कैंसिल चलेगा, 1 और 8 का रेशियो आ जाएगा, तो 8:1 का रेशियो आ गया। टाइम देखिए ये स्पीड का है तो यहाँ पे टाइम निकलता है, क्या निकलता है, टाइम। टाइम का रेशियो 8:1 आ गया। टोटल टाइम कितना, 9 घंटे। यहाँ पे 9 यूनिट बन भी रहा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। यानी एक निकालना है साइकिल वाला ना, तो 1 मिनट की वैल्यू अगर 1 है, 1 घंटे में 10 की स्पीड से कितना जाएगा, 1 × 10, 10 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों से लगा सकते हैं आप, चाहे ऐसे लगाइए जिससे आपका मन करे, है ना। अगर वेरीफाई करके लगाते हैं तुरंत लग जाएगा, बहुत आसानी से मिल भी जाता है। अगर आप एलिगेशन से लगाते हैं तो लगा सकते हैं। इधर बताइएगा। देखिए हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अभी बहुत ही बड़ा हादसा भी हुआ है उड़ीसा में, है ना। तो वो बड़ा बहुत दर्दनाक है, उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो लाइफ जो है जब तक चल रही है, लाइफ का कोई कुछ भी भरोसा नहीं है, कब आप हैं कब चले जाएंगे। 200 से ज्यादा लोग चले गए, 200 मुझे लगता है ज्यादा ही होंगे, 200 300 लोग करीब में। इसको बताइएगा, 2 कार्स A और B, कह रहा है कि देखिए कि कह रहा है कि दिल्ली, देखिए 8:30 बजे, 8:30 पे चलती है सुबह मॉर्निंग में, और एक 9 AM पे शिमला के लिए। आजकल जाइए शिमला, देखिए आजकल बहुत ही ज्यादा घूमने की जगह है ये। कह रहा है दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर/आवर एंड 50 किलोमीटर/आवर। कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल बी 2 कार, मतलब कितनी डिस्टेंस पे जाकर के दिल्ली से लोग आपस में उनकी जो है मुलाकात होगी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे, बहुत ही आसान, मैंने आप GMI वाले क्वेश्चन में कराया था। जो 8:30 बजे निकल रही है, जरा बताइए तो, कोई बताएगा मुझे। मान लिया एक 8:30 पे निकल रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर, और उसके बाद 9 बजे दूसरी बारी निकलेगी। तो 8:30 से 9 बजे यानी आधे घंटे में जरा बताइए जो निकली है 8:30 पे, वो कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, भी बताएगा। 8:30 से आधे घंटे में जरा बताइए 9 बजे तक में अगर 40 की स्पीड से जा रही है तो कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, 20 किलोमीटर। जाए सी बात है, 1 घंटे में 40 तो आधे घंटे में 20, तो 20 किलोमीटर वो यहाँ पे पहुंच जाएगी बी वाली। अब देखिए 9 बज गया है, अगर 9 बज गया है अब दोनों चलेंगे एक साथ, इसका मतलब ये है, अब उसकी जो पहले वाले की स्पीड है 50, इसकी है 40, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाइए, दोनों एक डायरेक्शन में हैं। जरा बताइए कितना टाइम बाद दूसरे को मिलेंगे, पहले बताइए टाइम, बताइए टाइम कितना लगेगा, कब मुलाकात दोनों कारों की होगी। रिलेटिव स्पीड अपॉन, बता रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 50 ये जा रही, 40 सो जा रही, एक ही डायरेक्शन में। जरा बताइए कितने रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 20 और रिलेटिव स्पीड है आपकी 50 - 40 यानी 10, कितना आ जाएगी 10। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 2 घंटे बाद कितना आ जाएगा, 2 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी ना।
2 घंटे बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। 2 घंटे बाद मुलाकात होगी। 2 घंटे बाद अगर मुलाकात हो, जरा बताइए तो 50 की स्पीड से 2 घंटे जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस निकाल लीजिए, 50 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, और आराम से जब आपको जब भी आपको टाइम निकल जाए कितने कितने घंटे में मिल रही है, तो टाइम निकल गया, पहले वाले की स्पीड जो शुरू से यहाँ से चल रही है उसकी स्पीड 50 है, तो 2 घंटे बाद अगर मिली है वो दूसरे वाले कार से, तो 2 घंटे में कितनी गई होगी दिल्ली से? 100 किलोमीटर। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का आ गया होगा। देखिए जैसे डाउट हो ना तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व किए थे ना आप लोग, तो देखिए कितना कितना लिखना ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सीखोगे। तो पूरा तरीके से सीयूईटी मैथ्स का रिवीजन है, पूरा रिवीजन चला जाएगा। जरा बताइए इस क्वेश्चन को लगाने में कितना टाइम लगेगा? कह रहा है कि वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। देखिए अगर कह रहा है कि अगर आप मान ले 3/4 से चलने का क्या मतलब हुआ? अगर आप पहले 4 की स्पीड से चल रहे थे तो आपने अपनी स्पीड कितनी कर दी है, तो बताएगा? आपने अपनी स्पीड 3 कर दी है। तो अगर आपने 4 के बजाय स्पीड 3 कर दी तो टाइम आपको कितना लगेगा? उल्टा उल्टा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो टाइम लगेगा आपको 3 से 4। जब टाइम आपको 3 से 4 लगेगा, और टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, टाइम में डिफरेंस कितने का है? 18 मिनट्स का। इसका मतलब 1 यूनिट के 18 मिनट्स है, तो पहले कितना लग रहा होगा? 18। 3 यूनिट की बताइए वैल्यू क्या होगी? 18 3 is 54, और बाद में जो टाइम लगेगा वो 72। तो मुझे आपसे क्या पूछा था कि पहले कितना टाइम लगेगा ना, तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों के बीच अगर गैप निकालेंगे, देखिए 18 आ भी रहा है। तो आसान क्वेश्चन, इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो तुरंत आप बिना सोचे तुरंत 2 सेकंड 10 सेकंड में लगा दीजिएगा, 5 सेकंड में। चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इतनी है। स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड इतनी है। कह रहा है 150 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में जाती है, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद फिर रिटर्न होती है, और टोटल वही टाइम लगता है 16 आवर्स। वही वाला लगाइए कौन सा जो पहले बताया था, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम जितना दे रखा है। तो टाइम निकाल लीजिए, डाउन स्ट्रीम में टाइम निकालिए, अप स्ट्रीम में टाइम निकालिए, दोनों को ऐड करके रख करके वेरीफाई करा लीजिए। तो कोई बताएगा डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? अगर 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है 20 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है भाई, टोटल टाइम कितना लगेगा? देखिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 150, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड है 20, और मुझे धारा की चाल नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं y है। ये हो गया, ये डाउन स्ट्रीम में टाइम निकल आएगा। आप स्ट्रीम में निकालना है तो 150 अपॉन आप कहेंगे 20 माइनस वाई, और ये टोटल टाइम हो गया। डाउन स्ट्रीम में टाइम, अप स्ट्रीम में टाइम, दोनों मिला करके जो कुल टाइम लगा है 16। तुरंत ऑप्शन पे जाइए, 20 में क्या ऐड करें कि 150 को डिवाइड कर दे? तुरंत 5, काम खत्म। 5 आएगा, जाए वेरीफाई कर लिए 25, क्योंकि 20 में +5 करें 25, और 25 को 150 से डिवाइड करेंगे 6 घंटे इधर आ जाएगा, और 20 में से 5 माइनस करूंगा 10 आएगा, और 150 को मैं जब डिवाइड करूंगा 10 से तो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा, नहीं 15 आएगा, तो 10 15 10 जा जाएगा। तो दोनों मिलाकर कितना घंटे लगे? 16 16 दे रखा है, वेरीफाई हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दिखेगा, तो आप ऐसा ही करिएगा। ऐसा नहीं कि बैठ करके वहां पे जो है टाइम लॉस कर रहे हैं। इसको बताइएगा। कह रहे हैं कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। कोई बताएगा अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? अगर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगते हैं तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 30/3, 10 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम जाने में अगर 1 घंटे लगते हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 30, अरे 30/1। कह रहा है कि 60 किलोमीटर स्टिल वाटर में बोट को कितना टाइम लगेगा? जरा बताइए। अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, तो बोट की स्पीड बताइए जल्दी से, कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करके क्या करना है? बोट की स्पीड अगर स्टिल वाटर में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40/2 यानी 20 आ जाएगी। 20 की स्पीड से यानी बोट जो है स्टिल वाटर में चलती है। तो अगर 60 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लेगी बोट? अगर वो 20 की स्पीड से चल रही है, 60 जाना है, तो कितना टाइम लेगी? टाइम निकल जाएगा ना 60/20, यानी 3 आवर्स में जो है वो
60 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगी। ऐसे आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आ गया होगा समझ में, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए, एक टैंक ए जो है 16 घंटे में भरता है, बी क्या करता है 20 आवर्स में फिल करता है, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। जरा बताइए टोटल टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 16 और 20 का एलसीएम बताइए जल्दी से, कितना आएगा? 80। 80 के हिसाब से जरा बताइए ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5, इसकी आ गई 4। ऑल्टरनेट चल रहे हैं, इसका मतलब क्या, पहले पहले 1 घंटा चलेगा ए, फिर दूसरे घंटा चलेगा बी। तो दोनों मिल करके बताइए कि 2 घंटे में कितना पानी फिल कर रहे हैं? 2 घंटे में कितना पानी फिल कर रहे हैं टैंक को? तो आप बोलेंगे सर 1 घंटे में 5 करता है, 1 घंटे में 4 करता है, तो 2 घंटे में 9 लीटर फिल हो जाता है। आपको 80 लीटर भरवाना है। ये बताइए कितने से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना। 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 8 से करेंगे तो 16 घंटे इधर आ जाएगा, और इधर भी 8 से करेंगे, 8 9 या 72 लीटर। अभी 8 लीटर बच गया, अभी 72 लीटर फिल हो गया। अब जो पहले चला था वही चलेगा। पहले कौन चला था? ये चला था ना। तो फिर ए का नंबर आएगा, 1 घंटे में 5 भरता है, तो 5 मैंने ए से भरवा लिया 1 घंटे में, इधर 1 घंटे ऐड कर देंगे तो 17 घंटे हो जाएगा। अब 17 घंटे में यानी 17 आवर्स में आपका 77 लीटर पानी फिल हो गया। अब आपको भरना कितना है? 80 लीटर। अभी 3 लीटर और फिल करना है। अब नंबर किसका लगेगा? बी का। अब बी आप जानते हो कि 1 घंटे में 4 भरता है, जबकि भरना कितना है? 3 ही लीटर। तो कितना टाइम लेगा? जितना भरना है और बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। तो भरना आपको 3 लीटर है, बी की इफिशियंसी है 4, 3/4। तो 17/3/4 आवर्स आपको लगेगा उसको भरने में। तो कोई डाउट जरा बताइए तो। ऑप्शन ए समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से? लीजिए कोई जरा फिर से बता दीजिए, इसमें क्या है सर, फिर से बता दीजिए। ए वाला क्या भराना, देखिए 5 और 9, 2 घंटे में 9 लीटर, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72 लीटर, ये 16 आवर्स में आ जाएगा। पहले ए ओपन हुआ था, फिर ए स्टार्ट करेगा, 1 घंटे ये चलेगा तो 17 आवर्स में 77 लीटर हो जाएगा। अब बताइए फिर बी का नंबर आएगा, बी कितना टाइम लेगा? हमको 3 लीटर फिल करना है, जबकि बी फिल करता है 4 लीटर एक एक 1 आवर में। तो कितना टाइम लेगा 3 लीटर को भरने में? भी 3 लीटर भरना, बी की इफिशियंसी पता है 4 है, तो 3/4 लेगा। तो 17 आवर पहले लगा था और 3/4 और लग जाएगा, 17/3/4 टाइम पूरा लगेगा। चलिए इसको बताइए जल्दी से, बस जल्दी खत्म करिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस हिसाब से तो हो ही नहीं पाएगा। और बताइए, ये बताइए थोड़ा तेज पढ़ाऊं कि क्या, थोड़ा तेज कराया जाए कि ऐसे ही चला जाए? मैसेज करिए तो, और कोई मैसेज करे क्या, थोड़ा फास्ट चला जाए कि ऐसे ही चला जाए? और कोई बताइए। और फास्ट फास्ट, अरे तो एक ही लोग कितनी बार फास्ट बोलोगे, और कोई बोल ही नहीं रहा है। फास्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, है ना। चलिए चलिए इसको देखिएगा, पास करूंगा कहीं ऐसा ना कोई अटक जाए सब। समझा भी देते हैं यूट्यूब पे, ना थोड़ा सा सही भी रहेगा। चलिए थोड़ा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर इस हिसाब से चले तो थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। ये कह रहा है, ये जो है, ये देखिए ये कह रहा है ना, ये कह रहा है 12 घंटे में फिल करता है, और बी जो है 16 आवर्स में फिल करता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पाइप सी 24 घंटे में खाली करता है। ये बताइए 24 आवर में ये खाली कर देगा। तीनों पाइप को अगर ओपन कर दिया जाता है, जरा बताइए 4 घंटे बाद जो पाइप एक को बंद हो जाता है, तो जरा बताइए कि शुरुआत से शुरू से लेकर टैंक को भरने में कितना? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा बताइए सभी का एलसीएम बताइए तो, तीनों का एलसीएम जल्दी बताइए कितना आएगा, मैसेज करिए। 48 कितना आ जाएगा? 48। अगर 48 एलसीएम है टोटल, यानी टोटल टैंक का वॉल्यूम 48 है, तो जरा बताइए कि इफिशियंसी कितनी आएगी? +4। बी क्या करेगा? +3 लीटर, और इसकी -2। जरा बताइए अगर तीनों एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 1 घंटे में कितना पानी फिल हो रहा है? जल्दी बोलो, ओवरऑल बोलो दिमाग के अंदर। 4 + 3 7 -2 5 लीटर पानी। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी फिल होगा। 4 घंटे तक चले हैं तीनों एक साथ ना, 4 घंटे में कितना पानी फिल हो जाएगा? जल्दी बोलो। अगर 1 घंटे में, अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं तो 5 लीटर पानी फिल हो रहा है, तो 4 घंटे तक अगर एक साथ चले हैं तो कितना पानी फिल हो गया होगा?
आप बोलेंगे सर 5 4 था 20 लीटर। 20 लीटर अगर फिल हो चुका है 4 घंटे में, 4 घंटे में 20 लीटर फिल हो चुका है, तो जरा बताइए बचा कितना? 40 में से 20 कितना बचा? कितना बचा? 28। माइनस कर दीजिए 20 ना, 28 बच गया। अब 28 जब बच गया है और ए को क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। अब चल रहा है बी और सी। जरा बताइए बी और सी 1 घंटे में कितना पानी फिल कर रहे हैं? बी 3 फिल करता है, सी 2 निकाल लेता है। 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है? 1 लीटर। 28 लीटर भरना है, कितना टाइम लग जाएगा? 28 घंटे लग जाएगा। तो 28 घंटे इधर लग जाएगा, 4 घंटे पहले लगा था, तो कुल मिलाकर कितने आवर्स लग जाएंगे? 32। तो ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। मुझे लगता है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, कोई ऐसा जो जिसको दोबारा बताना पड़ेगी? इस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाए। चलिए आगे बताइए जल्दी से इसको। तो ए 15 घंटे में भर सकता है, कह रहा है ए किसी चीज को 15 घंटे में हाँ ठीक है। लीक होने की वजह से, लीकेज है नीचे, तो उसकी वजह से 20 घंटे लगते हैं। ये बताइए अगर ए 15 आवर्स में फिल करता है और ए प्लस लीकेज होने की वजह से कितना टाइम लग जाता है? 20 आवर्स। अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूं कितना आएगा? 60। 60 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अच्छा बी की अगर 3 एफिशिएंसी आ जाएगी, बी मैंने सॉरी बी मतलब नहीं, ए और प्लस लीकेज मिला करके 3 है और ए की 4 है, तो सिर्फ अगर मैं कहूँ कि जो लीक हो रहा पानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है ये बताएगा? -1। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? अब जाइए 3 में से 4 माइनस कर दीजिए। अरे यहाँ पे 4 रखिए, 4 प्लस एल इक्वल्स टू 3। एल की आ जाएगी 3 - 4 यानी -1। यानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी जो है निकल रहा है। क्या पूछा है? तो कह रहा है कि वो तो बहुत, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू इम्प्रूव। अरे इंटायर यार 60 लीटर का टैंक है। लीक जो लीकेज है जो बॉटम में, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। अगर 60 लीटर पानी है 60 लीटर, तो कितना टाइम लेगा वो खाली करने में? 60 अपॉन उसकी 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का आ गया था ये वाला? ये भी आसान है। इसको बताइए। चलिए अब हम लोग का देखिए, अभी चल ही रहा है, अभी टाइम एंड वर्क की क्या, जल्दी बताओ इसको कैसे लगाया जाए। एक तो मैंने एंड अपॉन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, या फिर कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, जो 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 मन करे आप लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। इसको देखिएगा, एंड अपॉन और से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, कन्वर्ट करके भी लगा। देखिए 10 अगर कह रहा है कि 10 जो है, अगर 10 आदमी किसके बराबर है? 15 वुमेन के। ये बताइए अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो कितना आ जा रहा है? 3 वुमेन किसके बराबर हो जाएंगे? 3 महिलाएं 2 आदमी के बराबर काम करती हैं, निकल जाएगा। ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं। तो 3 वुमेन जो है 2 मेन के बराबर हो जाएंगी। कह रहा है बताइए, कन्वर्ट कर लीजिए, खत्म काम। किसको बदला जाए ये बताइए? आदमी सबको मैन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 3 वुमेन 2 मेन के बराबर हैं, आपसे काम करवाना है 15 मेन और 27 वुमेन। ये बताइए 27 वुमेन कितने की मैन की इक्वल होंगी? अगर 3 2 के बराबर है, 27 18 के। एंड और से नहीं, अरे ऐसे ही कर लो यार, क्या दिक्कत है, उसको जानते ही हो। 18 इधर हो जाएगा और 15 इधर जो ऐड कर लो 33। कितना आ जाएगा? 18 ये 15 ये 33 मैन आ जाएगा। और 33 मैन का वर्क निकाल लो। 10 आदमी हैं, 30 दिन में काम करते हैं, 300 आ जाएगा। डिवाइड कर लो 100/11। क्या आंसर हो जाएगा? ये आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई 3 वुमेन अगर 2 आदमी के बराबर हैं, तो 27 वुमेन कितने? 18 के बराबर होंगी। 18 ये 15 आदमी ये कितने हो जाएंगे? 33 मैन। तो टोटल आ गया 33। आदमी का काम निकाल लीजिए। 10 आदमी 30 दिन में अगर काम करता है, सबको मैन में कन्वर्ट किए, तो इसलिए मैन को पकड़िएगा। तो 10 × 30 करेंगे क्या? 300। 300/33 आंसर आ गया। और एंड अपॉन और से भी लगा लीजिए तब भी। वो तो बता ही चुका हूँ मैं, एंड अपॉन और, उसमें क्या दिक्कत है आपको? इसको बताइए। ये 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो बहुत ही आसान हो गया। अगर एक 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, टाइम का रेशियो कितना है? 15:10। तो जरा बताइए 3:2। तो काम का रेशियो कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। और पैसा बढ़ेगा एफिशिएंसी में ना, या जो जितना काम करेगा उसमें मिलेगा। तो 2 3 5 की वैल्यू कितनी है? टोटल देख लो 3500 1000।
तो किसकी निकालनी है आपको? ए का निकालना है। ए का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 14,000। सबका आंसर आ गया है? ए का निकालिए। तो 5 की 35, एक की 7,000। तो जरा बताइए दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,000। ये तो बहुत ही आसान, इसमें तो कोई टाइम नहीं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आशीष सिंह, कौन कर रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, नेटवर्क नहीं होगा आपके यहाँ। इसको बताइए जल्दी से। 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको बताइए, ए बी से तीन तीन गुना पावर ज्यादा है कि बी से। काफी पावरफुल इंसान है ये। अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की कितनी है? 3 यूनिट है, एफिशिएंसी का रेशियो है। ये बताइए, अगर ए की इफिशियंसी 3 है, बी की 1 है, और दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। अगर वो 30 दिन तक काम किए हैं, किसी काम को 30 दिन में किए हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका? जल्दी बोलो। 120। जाहिर सी बात है 120। तो 120 अगर आपका टोटल वर्क हो गया, 3 + 1 4, और 4 × 30, 120 आपका टोटल वर्क हो गया। किससे करवाना है? किससे करवाना? ए से। ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा? 40। तो जो छोटा क्वेश्चन है ना, उसमें टाइम ना लिया जाए ना। बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसको बताइए। 5 पुरुष, देखिए ये भी ये वाला क्वेश्चन भी देखिए उसी तरीके से कन्वर्ट करके निकल जाएगा। 5 men 2 women का कह रहा है 9 दिन का जो काम है वो इक्वल है, कह रहा है कि 4 दिन में, और यहाँ पे 11 men है और 5 महिलाएं। ये फास्ट 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 करा दीजिए सर। देखिए चालू रहा है, आपकी स्पीड, आपकी बात सही है। तो मैं अगर ज्यादा फास्ट कर दूंगा तो ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, है ना? तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा इतना आराम से चलने दीजिए, आराम से बैठे रहिए, एंजॉय करिए। ये देखिए, ये चीज होता है। देखिए 5 men 2 women का 9 डेज का वर्क जो है इक्वल है 11 men और 5 women के 4 डेज के। तो सबसे पहले दिमाग में क्या करिए, सिर्फ आदमी, पहले मैन पे फोकस करिए, फिर वुमेन पे फोकस करिए। एक साथ दोनों पे मत फोकस करिएगा। अगर आप आदमी पे फोकस करते हैं, जरा बताइए यहाँ से कितना आएगा? 9 5 जा 45 में इधर आएगा, और 4 5 जा 4 11 जा 44 इधर आएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस करिए, कितना आ जाएगा? एक आदमी आएगा ना, 45 इधर आएगा, 44 मैन उधर आएगा। इधर लाएंगे तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 1 मैन आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इधर बताइए, 9 2 18 वुमेन इधर आएगी, और 4 5 20 इधर आएंगी। तो अगर मैं 20 की तरफ 18 को ले जाऊंगा तो 2 वुमेन आ जाएगी, यानी कि एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है। काम ही खत्म हो गया आपका। 6 दिन में काम करवाना पूछा, कितनी वुमेन रिक्वायर्ड होंगी ना, इसलिए सबको वुमेन में कन्वर्ट करिएगा। एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है। किसी को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लीजिए। ये बताइए, अगर एक मैन 2 वुमेन के बराबर, तो 5 आदमी कितनी महिला के बराबर होगा? औरतों के 10। 10 और ये 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 वुमेन हो गई, और इंटू 9 कर देंगे तो 108। ये टोटल वर्क आ जाएगा। और पौन कितने दिन में काम करवाना है? 6 दिन। कितना दिन लगेगा? कितने वुमेन लगेंगे? निकाल लीजिए। 18। इसमें किसी कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए ना। हमने क्या किया, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, कन्वर्ट कर लीजिए, है ना? यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी से आपका टोटल, जब यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 10 2 12 इंटू 9 108, टोटल वर्क आ गया। 6 से डिवाइड करेंगे, वुमेन आ जाएगी, है ना? इसको बताइए, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, किसी काम को 18 डेज में करता है, दोनों लोग 4 दिन तक काम किए हैं। ये बताइए, जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। देखिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ए 12 डेज में करता है और बी करता है 18 डेज में। कुल कितना काम हो गया यहाँ पे? 36। 36 के साथ ये 3 यूनिट एक दिन में करेगा, ये 2 यूनिट करेगा, और 4 दिन तक काम किए हैं। जरा बताइए, चार, अगर एक दिन में 3 करता है, ये 2 करता है, तो 5 यूनिट काम हुआ एक दिन में। तो 4 डेज में कितना हो जाएगा? 4 × 5 20 यूनिट काम तो इन्होंने निपटा दिया। 36 में से 20 यूनिट काम किसने कर दिया? ए और बी मिल करके। तो बचा कितना काम? 16 यूनिट। वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सी। कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो यानी जो सी जो वर्क करेगा, सी कितना यूनिट काम करेगा? 16 यूनिट। और कितने दिन में करे, चाहे जितने दिन में करे, हमसे क्या लेना देना? हमको मालूम है कि 16 यूनिट काम करेगा। जो जितना काम करे उतना पैसा पाएगा। आप निकाल लीजिए।
कि 36 यूनिट के लिए जो पैसा मिलता है आपको मिला है, तो अब टोटल काम 36 यूनिट था, आपको मिला कितना है 3240। और जो सी ने काम किया है कितना यूनिट काम किया है 16 यूनिट, कितना मिल जाएगा 4 गुना हो रहा है ना, देख लीजिए कितना हो रहा है, देख लीजिए जल्दी बताइए कितना गुना, कितना आंसर आ रहा है सभी लोग बताइए। 9 टाइम्स हो रहा है क्या इधर, इधर भी 9 टाइम्स कर लीजिए, 144 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से देख लिया आप लोगों ने, हम लोगों ने अभी 16 क्वेश्चन आसपास कर लिए है ना, क्या कर लिए 16 के आसपास क्वेश्चन हो गया आपका। और इसको आप लोग तभी लगाइए, उसके बाद मैं जस्ट जो है फिर बताता हूँ, फिर से आप लोग ट्राई करिए, जो बताइए इसका आंसर कितना लाए, सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना आया है। जिससे वोट वोट डालते कि नहीं आप लोग, वोट वोट करते हैं है ना, वोट डालना चाहिए। चलिए वोट वोट अगर आप लोग करते हैं जरा बताइए, तो बताइए अगर वोट देते हैं, खाली वोट ही देते हैं कि जरा बताइए, क्वेश्चन लगाइए। ये बताइए 16% वोट जो है अगर नहीं कास्ट किया गया है, जरा बताइए कितने परसेंट वोट दिए जो है दिए गए हैं, टोटल कितने परसेंट जो वोट किया जाता है। अगर 16% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, जरा बताइए तो, जो भी वोट रहा होगा 84%, कितना दिया होगा 84%। 84% का क्या मतलब होता है, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा 84% का मतलब क्या, 21/25, अरे 84/100 करेंगे ना 21। देखिए इतनी चीज दिमाग में देखिए मैंने कर दी, यही काम आपको भी करना है। 84 दिया है 1/4 21/25, इतने लोगों ने वोट दिया। कह रहा है कि 10% वोट क्या हो गए, 10% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो जरा बताइए 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितने हुए, कितने लोगों ने वोट दिया, इसमें कितने वैलिड वोट कैसे निकले। 10% तो कह रहा है कि हाँ 9/10 है पूरा, 90%, 90% का मतलब 9/10, ये वैलिड वोट आ गया। आगे क्या कह रहा है, जो कैंडिडेट है सक्सेसफुल वाला वो 60% वोट पाया है, तो हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा जरा बताइए तो, ये बताएगा। अगर जीतने वाला 60% पाया है विनर वाला, ये लूजर वाला है, अगर ये 60% पाया है तो कितना परसेंट पाया होगा 40%, वेरी गुड। अगर ये 40% पाया है तो कितने मार्जिन से जीत गया, ये बताएगा 20% से, 20%, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि 20% से वो जीता, और ये जो डिफरेंस दिया है आपको, इतने अंतर से जीत गया, इतने डिफरेंस से जीत गया। तो जितना भी निकला है उसका 20% उसको मिला है, 20% का मतलब 1/5। आंसर ही लगा दीजिए, काम खत्म। बताइए क्या पूछा है आपसे, निकल जाएगा ना, निकालिए बताइए कितना आ रहा है ऊपर 189, कितना आ रहा है देखिए कितना आ रहा है, और ये वैल्यू दे रखी है 567, डिवाइड कर लो, ऊपर वाला फाइनल दे रखा है 821 से डिवाइड करो कितना आएगा 42, 7 आएगा, ये 3 आ जाएगा 9 3 का। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो निकाल लीजिए कितना आ रहा है इधर, निकालिए निकाल लीजिए ना, 50 इंटू आ जाएगा 25 × 3, जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है, 1 की 3 निकल आई ना, आंसर बताइए कितना आ रहा है। 125 का 3 गुना कितना होता है, आगे सभी लोगों का आंसर, सभी लोगों का आंसर आया कि नहीं, जल्दी बताइए, मैसेज करिए भाई। 189 यूनिट की वैल्यू 567 है, तो आपको निकालना 50 × 25 यूनिट की वैल्यू, आसानी से निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। चलिए मैसेज भी करता रखा, सिर्फ बैठे मत रहिए। ये बताइए अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए, तो जरा बताइए कंजप्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्चा ना बढ़े उतना ही रहे, तो जरा बताइए कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा ना, क्या करना डिक्रीज करना। अगर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करेंगे कि खर्चा ना बदले, जरा बताइए। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का इंक्रीमेंट किसके बराबर होता है 1/6 के डिक्रीमेंट के, तो 1/6 की वैल्यू बोलो, ये सारा परसेंटेज में पढ़ाया गया है, तो आ जाएगा 16/3%, 16/3%। आगे चलिए, जो छोटे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया जाएगा। एक सिटी की पॉपुलेशन जो है 30% इंक्रीज कर जाती है, जरा बताइए कितनी हो जाती है, 30% का मतलब 3/10 इंक्रीज कर जाती है। 3/10 इंक्रीज का मतलब कि 10 की 3 बढ़ गई, कितनी हो गई
जल्दी बोलो, फाइनल बोलो। हाँ ये तो लिखना स्टार्ट करना एग्जाम में 13/10 से। आगे बोलो। फिर का पहली साल, दूसरी साल कह रहा है कि 15% क्या हो जाती है, 15% डिक्रीज कर जाती है। 15% का मतलब 5 3 जा 5 20 जा 3/20 डिक्रीज कर गई, यानी 20 थी 3 डिक्रीज कर गई, 17/20 हो गई। और फाइनली कितनी हो जा रही है आपकी, दे रहा है 1 10 150 ये दिया। आपसे ये पूछा, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। कैंसिल कर लो। कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए सभी लोग, आंसर बताइए। ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, देखिए। ठीक है, 10,000 सभी लोगों का आंसर आ गया है, कितना आ जाएगा निकालेंगे। ये 5 गुना जा रहा है क्या, हाँ आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए, इनसे डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो टोटल 200 यूनिट किलो निकालनी होगी। मुझे लगता है कि 5 या 50 गुना, कितना गुना आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जरूरत है, बताइए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व हो रहा है बताइए तो, डिवाइड करने में कितनी आ रही है 1 यूनिट की वैल्यू, 50 आ रही है ना, हाँ वेरी गुड 50 आएगी। डिवाइड कर लीजिएगा तो आपकी 10,000 आ जाएगी, 10 के, वेरी गुड। ये नहीं कि 4 जीरो लिख रहे हैं, आसानी से लगा लीजिएगा। इसको बताइए, ये बताइए, ये बताइए कितने लोग हैं टोटल, आप लोगों के क्या क्या परसेंट थे जरा बताइए तो, कितने कितने परसेंट मार्क्स पाए थे आप लोग, ये बताइए। अगर मैं कहता हूँ कि डी को मिल गया है कितना, डी को मिल गया है कितना परसेंट मार्क्स है, 100, तो जरा बताइए सी को कितना मिला है, सी कितना पाएगा, 20% लेस, 20% ज्यादा है। ए स्कोर 20 बना, बी 60% ज्यादा है सी से, सी जो है 20% लेस है, 80 हो गया। उसके बाद देखिए बी कह रहा है कि बी जो है, बी का स्कोर 60% ज्यादा है सी से। तो जरा बताइए 380 का 60% कितना आएगा, 60% ज्यादा मतलब कि 60% ज्यादा, 16%, 60% कितना आ जाएगा 3/5, यानी 48 ज्यादा है ना। और 48 ज्यादा का मतलब आ जाएगा 128, कितना जाएगा 128। उसके बाद जरा बताइए ए का जो मार्क्स है 25% ज्यादा है, तो 128 का 25 मतलब 4 से डिवाइड, 32 ज्यादा है, 32 का मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, यानी 160। तो 160 ए का मार्क्स आ गया। और 160 जो पाया है कितना पाया, 80%। 160 की वैल्यू अगर 80% यानी जस्ट हाफ, क्या है जस्ट हाफ, तो 100% की अगर ये 100 पाए हैं तो कितना परसेंट इनका बनेगा, जस्ट हाफ, 50%। तो जो क्वेश्चंस आसान हैं उनको जो है हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आसान हैं उसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसको बताइए 50% ऑफ द नंबर, ये तो बहुत इजी हो गया, 50% ऑफ द नंबर, ये जैसे कोई नंबर मान लेते एन है, उसका 50% निकालेंगे तो क्या आएगा, n/2, एन का हाफ। अगर उसमें 75 ऐड कर देते हो तो नंबर हो जाता, वही मिल जाता, यानी नंबर एन मिल जाता आपको। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालू n/2 में से, तो n/2 आ गया, उसकी वैल्यू 75 थी, एन की कितनी हो जाएगी 150। जिसमें आसान होगा उसमें टाइम नहीं लिया जाएगा। इसको बताइए। अच्छा क्वेश्चन। शुगर का प्राइस जो है कह रहा 20% इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका खर्चा जो है 80% डिक्रीज हो। तो जरा बताइए कंजप्शन क्या होना करेगा, कितना आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, ये बताना। ये बताइए जब आपका प्राइस, जब आपका प्राइस मान लेते हैं 100 है, जब आपका प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस मान 100, अगर 20% इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्सपेंडिचर भी होगा वो 20% इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होना चाहिए, कितना परसेंट डिक्रीज करे, 8% जो है इंक्रीज हो, 20 के बजाय 8% इंक्रीज, यानी सिर्फ 108 हो, 120 रुपए के बजाय सिर्फ खर्चा आपका 108 हो। तो जाहिर सी बात है कितना डिक्रीज, तो कंजप्शन कितना कम करेंगे आप, 120 से 108 करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है 12 कम करेंगे। तो 12 कम करेंगे 120 पे, जरा बताइए परसेंट में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/10 का मतलब
10%। ये तो मैंने बताया फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, आसानी से लग जाता है। 10% आएगा, परसेंटेज में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, है कि नहीं। 120 आएगा तो 108 ही, लेकिन चाहते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर हो, तो आपका जो है 10% और कम करेंगे, तब जो है आपका 108 पड़ेगा 108 में। इसको बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताइए तो। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, एयू में खास करके। कह रहा है कि प्राइस जो है 20% इंक्रीज कर दिया गया। 20% इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। कितना कर दिया गया, मान लो प्राइस जो है रिड्यूस इंक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कितना कर दिया, ऐसे 80% हो गया होगा, है ना। तो कह रहा है कि सेल को कितना परसेंट जो है इंक्रीज किया जाए, कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए। और नहीं, सेल कह रहा है कितने इंक्रीज बाय X% सेल को इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो 60% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। 60% का मतलब कितना रेवेन्यू हो गया है, 160%। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है, X% की वैल्यू जो है आ रही है 2 हो गई। 2 का मतलब समझ रहे हैं, 2 का मतलब समझ रहे हैं, 2/1। यानी अगर आपकी 1 था तो 1 से कितनी हो गई, 2 गुना, यानी 100% हो गई। कितनी हो गई, 100% इंक्रीज हो गई ना। 100% में कितनी हो गई आपकी, तो एस की वैल्यू कितनी, 100 है। 1 से 2 गुना, 100 थी 200 हो गई, 100 थी, निकल जाएगा। तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में नहीं, जरा बताइए। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही लगाया करिए, और कभी कभी आप फ्रैक्शन में भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, फ्रैक्शन, जैसे कि फ्रैक्शन में भी लगा सकते हैं। रिपीट करते हैं, देखिए फ्रैक्शन में क्या लगाते हैं ना, 80% का मतलब 4/5। 4/5 कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए, कि कह रहा है कि 60% जो है इंक्रीमेंट हो जाए। 60% का मतलब कि 3/5 का इंक्रीमेंट, यानी 5 से 8/5 हो जाए। ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो 8/5 लंबा पड़ेगा, इससे 5/4 आ जाएगा। वही चीज देखिए कितना लंबे में आ रहा है। तो 5 5 कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 2 आ गया। 2 का मतलब क्या, 1 था, 1 से 2 गुना हो गया, 100% इंक्रीज कर गया। 100 मान के भी लगा सकते हैं, जैसा मन करे। चलो, ऐसे लगाएंगे तुरंत एक लाइन में आंसर लग जाता है। देखिए ये 100 मान के एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया ना, यहीं से एस की वैल्यू 2 गुना होगा, 1 से 2 गुना, यानी 100 थी तो 100% इंक्रीमेंट हो गया। ये बताइए, ये क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। चलिए अब नए चैप्टर पे हम लोग आ गए, नए टॉपिक पे। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए कितना आंसर आएगा। अब इधर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, हाँ दिमाग लगाइएगा। कह रहे हैं एक एक जो है सेल है, पर्सन जो है, वो अपने आर्टिकल को जब 10% कम पे कॉस्ट पे सेल करता है, ठीक है। कह रहा है हैड ही सोल्ड, अगर वो 332 रुपए में ज्यादा में सेल करता तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो 20% होता। कह रहा है उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस उसका क्या है, ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन, सकता है इसका आंसर कितना आएगा। मान लेते हैं कि इसका जो है कॉस्ट जो है 100 है। तो जरा बताइए, अगर 10% कम पे सेल करेगा, कितने में सेल करेगा वो, 90 में। कितने में सेल करेगा, 90 में। लेकिन आपसे ये कह रहा है अगर वो 332 रुपये में ज्यादा में सेल करता, तब क्या मिलता उसको, 20% का प्रॉफिट मिल जाता। 20% का मतलब कितने में सेल करता हो तब, 120, है ना, 120 में सेल करता। अच्छा, 90 के बजाय जब 120 में सेल करता, तो जरा बताइए उसको कितना रुपया अधिक ज्यादा मिलता, 332 रुपये ज्यादा मिलता। यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का है बताइए, 90 से 130 कितने आनी है, 30। 30 की वैल्यू कितनी है, कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 30 की यूनिट की वैल्यू 332। आपको क्या निकालना है, 90 पूछा है ना। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 90 यूनिट। 90 किलो निकाल लीजिए, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना इधर भी कर दीजिए, आंसर आ गया। ऐसे ही आपको करना है, क्या करना है, 3 टाइम्स। वेरी गुड, क्या करना है, 3 टाइम्स। आगे समझ में, जरा बताइए। बहुत ही आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। उसने बोला कि 10% कम में सेल करता है, यानी 90 में सेल करता है। कह रहा है कि अगर आप 332 रुपये से ज्यादा मिलते, कब, जब वो 120 में सेल करता है। इसका मतलब कि जब वो 30 यूनिट सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा, उसको पैसा कितना मिल रहा है, 30 यूनिट का एक्स्ट्रा का, 332।
तो जरा बताइए 90 में कितना पैसा मिलेगा, निकाल लीजिए। तो 90 यानी सेलिंग प्राइस का शुरू में कितना था, निकाल लीजिए। क्वेश्चन को प्रैक्टिकल लीजिए एकदम बिल्कुल। 25 बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। 40 का सेलिंग प्राइस, 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, ये यही वाले ध्यान दें। कह रहा है कि 50 आर्टिकल के कॉस्ट के इक्वल है। तो जरा बताइए यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी कितना होगा, ये बताएगा। 5/4 ना, 50/40 कर देंगे ना, 50/40, 5/4। 5/4 का मतलब जीरो कैंसिल भी तो हो जाएगा। 5/4 यानी 5 रुपए में खरीदते हैं। उल्टा तो नहीं आ रहा है, उल्टा तो नहीं आ रहा है। CP/SP, बहुत लोग गलती किए हैं। CP/SP 4/5, 4/5। उल्टा मत कर देना, उल्टा लिखा था ये 4/5। 4 में खरीदते हो, 5 में सेल करते हो, कितने का फायदा हुआ, 1 रुपए का। कितने पे, 4 पे। 1/4 का मतलब 25%। उल्टा मत कर देना, मैंने उल्टा लिखा हुआ था, देखिए इसीलिए सबका अधिकतर लोगों का गलत हो जाएगा, कुछ सही से नहीं पड़ेगा तो। ये बताइए क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको कौन लगाया है। अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम में। अब ये CUT लेवल का क्वेश्चन है, जरा बताइए तो। और आया है 2021 में, इस टाइप का क्वेश्चन NTA ने दिया था। 2 आर्टिकल है जिनका सेलिंग प्राइस है, दे रखा है 10,005 रुपीज ना। कह रहा है एक को 15% गेन है, एक पर जो है 15% गेन होता है, दूसरे वाले पे कह रहा है 13% लॉस होता है। अच्छा बेटा 13% अगर 15% गेन हो रहा है, दूसरे पे 13% लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है तो जरा इसे बताइए पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस। मान लो पहले का कॉस्ट ए है, तो ए का कितना परसेंट निकाला जाए, तो बताएगा। 15% का प्रॉफिट हो गया है ना, तो ए का 115% यानी 115%। ये पहले वाले का सेलिंग प्राइस आएगा, वो इक्वल होगा। दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, दूसरे वाले का कॉस्ट का। कह रहा है कि दूसरे वाले पे जो है 13% का लॉस हो जा रहा है, यानी कि 87%। तो अगर मैं यहाँ से दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूं तो क्या आ रहा है, बताएगा। ये अपॉन बी, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 87/115 ये आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखेगा ये। सबसे पहले दोनों का कॉस्ट निकाल लीजिए। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा उनका कॉस्ट बताइए। जब उनका कॉस्ट पूछ लेगा ना, तो ऑप्शन में देख तुरंत जाइए और वहां पे देखिए कि पहला ऑप्शन 87 का मल्टीपल, दूसरा ऑप्शन 115 का मल्टीपल, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पिछली बार में आपसे यही पूछा था, दोनों का सेलिंग दिया था, इस तरह से देखा के पूछा उनके कॉस्ट प्राइस कितने कितने हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन से लग जाएगा। रेशियो जब निकल जाएगा दोनों का कॉस्ट, तो उसी रेशियो में जा चेक कर लीजिए जा करके ऑप्शन से कि उनका कॉस्ट कितना पड़ेगा। लेकिन आपसे यहाँ कॉस्ट नहीं पूछा है, पूछा कि ओवरऑल उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सबसे पहले बताइए ये वाले पे क्या हो रहा है, देखिए इनका कॉस्ट, देखिए प्रॉफिट लॉस तभी निकाल पाएंगे जब उनका कॉस्ट निकल के आएगा। अब इनका कॉस्ट निकल आया, ए का कॉस्ट 87 आ गया है, बी का कॉस्ट 115 आ गया। अब मैं प्रॉफिट लॉस ओवरऑल निकाल सकता हूँ। ये बताइए पहले वाले पे कितने का परसेंट का गेन हो रहा है, 15% का प्रॉफिट है। जल्दी बताइए 87 का 15%, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, सभी लोग मैसेज करिए। 87 का 15%, मैसेज करूं। मैसेज करिए सभी लोग, कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। 13.05 कितना आ रहा है, 13.05 सभी लोगों का आ रहा है। तो 13.05 वेरी गुड, ये प्रॉफिट हो गया, पहले वाले पे प्लस होगा। और दूसरे दे 115 पे कितने का लॉस है, 13% का लॉस है। तो 115 का 13% जल्दी निकाल के बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। सभी लोग, आप ही लोग करिए, मैं नहीं करूंगा, आप करिए जल्दी से। 14.95 वेरी गुड, कितना आ गया 14.95। अगर 14.95 आ गया, ये क्या हो गया, ये लॉस में हो गया। सबसे तो आंसर गेन में आ रहा है कि लॉस में आ रहा है, ये बताइए। तो लॉस में आएगा आंसर, सभी लोगों का आया लॉस में। देख लेते हैं, जो भी आंसर है पता चल जाएगा। देखिए ये बताइए अगर +13 का फायदा हुआ है, हाँ, तो +13 का फायदा हुआ है तो इतने का लॉस होगा। जरा बताइए ओवरऑल कितने का लॉस आ रहा है, ये बताएगा। माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा, पॉइंट, माइनस करिए 0, माइनस करिए 14.95 में से 13.05 माइनस कर दीजिए।
1.9 कितना आ गया 1.9, तो 1.9 का लॉस हुआ है, ठीक है, अपॉन टोटल लॉस निकल आया। टोटल कॉस्ट बताइए, दोनों को ऐड करिए, 87 115 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 202। काम खत्म। थोड़ा से देखिए इसमें कैलकुलेशन अब यहाँ ही सॉल्व करना है और अप्रॉक्स लगा दीजिए ना। मान लीजिए कि 200 है तो कितना आता, 200 रहता तो 0.95 आता, तो 0.95 टू 190 होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लगाना एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं बैठ करके 102 को डिवाइड कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा सभी लोगों का। नहीं नहीं, कोई दूसरा मेथड नहीं इसमें, इसमें एक भी दूसरा मेथड नहीं। ये कौन दूसरा मेथड मांग रहा है? आशीष सिंह बताइए, इससे छोटा क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको क्यों टफ लग रहा है? यहाँ को परसेंटेज निकालने में टफ लग रहा है, बाकी चीजें आसान है। इससे कम लिखना कहीं आपको नहीं मिलेगा। कोई मेथड लगा लीजिए आप। ये बताइए आपकी कैलकुलेशन सही नहीं तो आपके लिए टाइम लगेगा। कैलकुलेटिव है, हाँ कैलकुलेटिव है, बस बाकी चीजें आसान है। इसको बताइए कह रहा है कि 5400 में कोई आर्टिकल खरीदता है और आपसे कहता है कि 30% का क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने में सेल कर रहा हो? जल्दी बोलो। अगर 30% का लॉस हुआ कितने में सेल करेगा? 70%, है ना? 70% में सेल करेगा, 7/10, जो भी इसका कॉस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बताइए, फिर कह रहा है कि दूसरे वाले पे 60% का क्या हो गया, गेन हो गया। 60% का गेन का मतलब निकालिए, 160% में सेल कर रहा है, ये तो हो रहा है। अगर यहाँ से मैं 0 0 कैंसिल कर देता हूँ तो ऊपर आ रहा है 112, नीचे आ रहा है 100। 100 की चीज थी, 112 में सेल कर रहा है, कितने परसेंट का गेन हो गया? 12% का आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका? 12% आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, जरा बताइए, समझ में आ गया? कोई कॉस्ट है उससे हमसे क्या मतलब, ये आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा था ना कि भाई जितना पैसा, जितना जितना भी मिला, हमारे 30% लॉस में जब सेल के जो पैसा मिला, फिर उससे उसने जो है एक चीज और खरीदी, उसको 60% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो आंसर आपका आ जाएगा 112 ऊपर आ जाएगा, 100 आपका नीचे आ जाएगा। तो आसानी से आप आ जाएगा, 100 की चीज 112 में सेल कर रहा, 12% का गेन हो गया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसको बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, वो अच्छा क्वेश्चन मैंने ले रखा है। 12% के प्रॉफिट अगर बेचता है, 12% में कम में खरीद होता है, 9 में कम में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न है। मान लीजिए कोई भी चीज अगर आपकी 100 की है, तो आप कह रहा है कि उसको 12% प्रॉफिट पे आप सेल कर रहे हो, कितने में कर रहे हो? 112 में। फिर आपसे कहा इफ वी हैड परचेज इट फॉर 12% लेस, यानी अगर वो कितने में खरीदा होता, 12% कम में खरीदा होता, यानी 88 में खरीदा होता। और कह रहा था और 9 रुपए में अगर कम में बेचा होता तो उसको 27% का गेन हो जाता। बताइए 88 में अगर वो खरीद रहा है तो उस पर 27% का गेन हो गया। जरा बताइए कितने में सेल कर रहा है, जल्दी लो आप लोग बताइए। 88 का 7% निकाल के जल्दी बताइए मैसेज करके। ये आपकी जिम्मेदारी है, पहले 20% निकाल लीजिए, फिर 7 दोनों बन के ऐड कर लीजिए। आपको डार्क हलवा वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस तरह से नंबर मिल सकता है, ये भी जान लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो 88 का 27% निकाल, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, अभी मैं आगे बढ़ूँ। 20 नहीं भाई, गलत मत निकाल देना। 111.67 कितना आ रहा है? 111.67 किसी का आया है 111.67, कितने में सेल कर रहा है? कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे सेलिंग प्राइस में, जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का आया? 23.6 का आ रहा है कि देख लो कितने का आ रहा है, बताओ जल्दी से कितने का आ रहा है, डिफरेंस निकाल लीजिए ना कितने का आ रहा है। मैसेज करिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस 112 और इतने में कितने का? 0.24। इतना दिक्कत क्या कर रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज पूछ रहा हूं मैं। 0.24 और 0.24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। आसान है, आराम से सोचा करो, तो कॉस्ट निकाल नहीं जाएगा आपका, कितना निकाल, आंसर बोलो जल्दी से। 0.24 की वैल्यू 9 है, तो जरा बताइए 100 की वैल्यू कितनी होगी, निकल नहीं जाएगा। 9/0.24 इंटू 100 लगा दीजिए। 10 डेसिमल भूल जाइए, 3 3 जा 3 8 जा, 3/8 का मतलब क्या होता है? 37.5, यानी 375 जहां दिखेगा मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन।
आगे चला जाए, आगे चला जाए, जल्दी बोलो। क्वेश्चन देख लो, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए। अगर ये भी पूछ चुका है एग्जाम के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन। 25 आर्टिकल्स को अगर 2500 रुपए में सेल करता है, जरा बताइए एक आर्टिकल का तो कितने में सेल कर रहा है, कोई बताएगा? एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो लोग बताइए। वेरी वेरी गुड, डिवाइड कर लो 25 से 100 रुपए। अच्छा, एक अगर आप 100 रुपए में सेल कर रहे हैं एक आर्टिकल, तो 10% का लॉस है, यानी वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 90% की। तो 90% की वैल्यू है 100। देखिए मैं डायरेक्ट लगा दिया, 100 कहाँ से आया? 25, 100/25। इस तरह क्वेश्चन मैंने कई बार क्लास में करवाया है। तो 90% की वैल्यू अगर 100 है, तो अगर आप 20% का गेन चाहते हैं, यानी 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना सेलिंग प्राइस रखेंगे उसका? देख लीजिए, अगर 90 की 100 है, जरा बताइए 120 की कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से मैं काटू 0, देख लीजिए कितना आ रहा है, तो लोग बताइए कितना आ रहा है? 1200/9 आ रहा है, 400 बट कितना आ रहा है? 400/3। सबका आ गया होगा, 400/3 आ गया। ये बताइए 400/3 प्राइस आ गया जब आप 120% का गेन करना चाहते हैं। आपके पास इतना रुपए है, कितना रुपए है? 2400 रुपीज है, और एक आर्टिकल को आप इतने में बेच रहे हैं, तो कितने आर्टिकल आपने बेचे, ये बताइए, जल्दी बताइए। कितने में बेचेंगे आप बोलेंगे सर एक 2400 मेरे पास टोटल पैसा है, एक को सेल कर रहा हूँ 400/3, 3 ऊपर जाएगा, 400 नीचे आएगा। पेशेंस बनाए रखिए, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे, और अगर कहीं चूक जाएंगे तब आप चूकते ही रह जाएंगे, तब आप नहीं लगा पाएंगे। इसको बताइए, इसको बताइए क्या किया जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिएगा, मार्क प्राइस दे रखा है 315, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखा हूं मैं। अब आप क्या कर रहे हैं, 288 में अगर आप उसको बेच रहे हैं, तो 4% का लॉस है। इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस के? पूछा है ना कि कॉस्ट, पूछा है आपसे कि जो है कॉस्ट को व्हाट बाई परसेंट, मतलब कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क, है ना, कि कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा पे आर्टिकल जो है मार्क किया गया है, मार्क प्राइस। सबसे पहले बताइए कितने परसेंट की वैल्यू है? 96, वेरी गुड। तो अगर ये 96% की वैल्यू है, 288 कितना गुना हो रहा है? 3 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा? 300। ये आपका क्या निकल आया? 300 सीपी निकल के आया है। तो कहा था कि जरा एमपी कितना है? 315। तो एमपी को सीपी से कितने ज्यादा रुपए पे मार्क किया गया है? कितने बताइए, जरा बताइए, कितना रुपए ज्यादा पे मार्क किया है? आप बोलेंगे सर सीपी को, एमपी को सीपी से कितना ज्यादा मार्क किया गया है? 15, कितना ज्यादा? 15। तो 15 ज्यादा मार्क किया गया है, 300 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट आ जाएगा? 1/20, 5%। कितना आ जाएगा? 5%। कोई डाउट? 5%, वेरी गुड। देखिए जानते हैं क्या है, देखिए आप लोग मेहनत करिए, अभी मैं ग्रुप में देखता रहता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो आंसर जो देते हैं, अगर लड़की गर्ल्स में देखा जाए तो साल उड़ा देती हैं, है ना, और लड़कों में एक आध दो और हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं? जब अपने आप को थोड़ा देखें, वो लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं, उनको भी इस क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग, देखिए अब आप चले आए हैं किस पे? सीआई और एसआई पे। तो जो भी मेहनत करेगा ना उसका रिजल्ट आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग में कुछ लोग बहुत अच्छी है मैथ्स है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आए और बढ़िया रिजल्ट लेके आए। चलिए अब हम लोग एसआई और सीआई चलें, जल्दी जल्दी बोलिए आंसर, पहले का बताइए। कह रही हाउ मेनी ईयर्स विल देगा, 5,000 रुपए कितने साल में 2,000 रुपए हो जाएगा 10% के रेट से? कितने लोग इसको ऑप्शन दे करके पिन फ्री कर सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो पिन ही नहीं चलाएंगे, ऑप्शन दे करके पिन फ्री कर देंगे, जल्दी बोलो। अगर 10% का रेट है तो मैं कितना साल लेके चलूं? वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। 10% रेट का अगर मैं 4 साल लेके चलूंगा तो कितना बन जाएगा? 40%। और 5,000 का 40% कितना होता है? 2,000। मेरा आंसर हो गया। तो ये जो सोच लेके जो चल रहा है ना, वो काफी आगे है, जो हमेशा सॉल्व करने के चक्कर में रहता है। बात समझ में आएगी नहीं? जाहिर सी बात है, 40% होगा होगा 40%, मतलब 4 साल। तो क्या मैं इसको लगाऊं कि बस इसी से समझ जाएंगे आप?
लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना इसको कि मैं बत्ती या टी करके यहाँ पर लिखूँ फिर डिवाइड करूँ। आप चीजों को समझ रहे हैं ना, बस इतना समझिए। हाँ समझ गए है ना, और लोग समझ गए कि नहीं? बाकी लोग भी समझ गए होंगे भाई। 10% के रेट से 4 साल का 40% बनेगा, तो 5,000 का 40% ही 2,000 होता है बस। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, एसआई में तो मैं ज्यादा बताऊंगा भी नहीं। कह रहे हैं सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए ना। ये बताइए, तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 100 रुपए है, बताइए, वो 2 गुना हो गया, डबल हो गया, 200 रुपए हो गया। यानी कितने रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? 100 रुपए मिल रहा है। 8% के रेट से। 8% का रेट का क्या मतलब होता है कि 100 रुपए पे 8 रुपए आपको एक साल में मिलता है। अगर आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला है और एक साल में अगर आपको 8 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, जरा बताइए कितना साल लग जाएंगे? कितने साल लग जाएंगे? 12.5 साल। 100/8। जो जो आपको इंटरेस्ट मिल रखा है उसको रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो साढ़े। अब प्रैक्टिकल भी कनेक्ट करिए ना, प्रैक्टिकल भी कनेक्ट करिए भाई। हमको एक साल में 8 रुपए मिलता है, तो हमको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है, जबकि हर साल 8 ही 8 मिलेगा, तो 100 रुपए मिलने में कितना साल लग जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। 12.5 साल। अब ये सब प्रैक्टिकल लाइफ से, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आसानी से कर सकते हैं। इसको बताइए, इसको कैसे करेंगे? इसको बताइए कितने लोग हैं जो गेस करके और ऑप्शन से कर सकते हैं? कितने लोग आप बताइए, खुद सोचिए ना। अगर इतना रुपए इंटरेस्ट मिल रखा है 4,000 रुपए पे ना, तो आप हमको ये बताइए उसका नेट रेट कितना होगा? नेट रेट कितना होगा? आसानी से लगा सकते हैं आप लोग। अच्छा, कितने नेट रेट कितना बन जाएगा बताइए? निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या था? 3 साल में ना। अ, अ, किसी तरीके लगा सकते हो, कई देखिए तरीका लगाने का बहुत सारा है। अगर आप चाहते तो आप लगा सकते हैं। आप क्या करते? आप यही करते, आप यही करते ना। रेट पूछा है क्या? रेट तो मैं तो 6% अगर देखा जाए तो 6% का रेट अभी देख लूंगा कितना आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं ओरल लगाना चाहूँ, अगर मैं अगर रेट 6% लगाना चाहूँ, अगर मैं देखिए दो तरीके से मैं समझा रहा हूँ। पहले ऑप्शन समझाता हूँ। ये बताइए, अगर 3 साल दे रखा है, 3 साल दे रखा है, आप हमको ये बताइए, अगर मैं 7% रेट लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एसआई भी लगाता 21% बनता कि नहीं? तो 4,000 का 21% अगर आप निकालते तो कितना रुपए आता? जल्दी बोलो, आप ही बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट, कितना रुपए आता? मैसेज करिए। 840 आता कि नहीं? 21 को आप भाई 4,000 का है, 21% कितना आता? 840। जबकि आपको ब्याज कितना मिला है? 630। यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इस तरह सोचिए, जब 7 नहीं हो सकता तो 8 बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं 6% की बात करता हूँ तो 6 3 18%। अगर मैं एसआई लेता, सीआई छोड़ो, 18%, और 18% के हिसाब से 4,000 का कितना रुपया आपको ब्याज मिलता? जल्दी बोलो। 720, 720। जबकि मिला कितना? इतना। ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर हो गया। ये सोच, ये होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कनेक्ट करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को आप कर ले जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हो जाएगा। कोई डाउट जरा बताइए, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? हो जाएगा ना? आगे चलें। अगर आप निकालते, कैसे निकालते? आप नेट रेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नेट रेट से भी निकालते हैं। नेट रेट निकालते कैसे? आप कहते हैं कि सर 630 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिला है 4,000 पे, तो कितना परसेंट नेट रेट पर भी बताएगा? तो डिवाइड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं अगर डिवाइड करता हूँ 10 से, और 63.05/4 कितना आ जाएगा? अपन 15 पॉइंट कितना आ जाएगा ये? 7 से मुझे लगता है ये आता 15.6 से आता। ये कितने सा ये कितने, किसका नेट रेट है? ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऑप्शन गलत दे रखा। 5% होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? 5% बना लीजिएगा। ये ऑप्शन हमको लगता है गलत दे रखा है। ऑप्शन क्या है? गलत दे रखा है। ये 5% होना चाहिए। इसको 5 बना लीजिए, 5% बना लीजिए। 5%, 5%, क्योंकि आप जानते हैं ना, 15.6725 5% का रेट होता है 3 साल का नेट रेट। देखिए निकल आया दिमाग में, आंसर हो जाएगा। हाँ, अप्रोच नहीं, अप्रोच 6 तो ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ, अप्रोच ने 6 लगा दी थी। वेरी हाँ, सही कहा कि 18 से जाएगा तो अप्रोच 6, वो गलत था।
5% होगा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा 5%। देखिए कितना अच्छा। SI CI क्वेश्चन कभी गलत करके मत आइएगा, बता दे रहा हूँ। आप ऑप्शन से भी आप गेस करके भी लगा सकते हैं और आप निकाल के भी लगा सकते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन जरा बताइए तो कितना कितना होना चाहिए। आप देखिए तुरंत लग जाना चाहिए। ऑप्शन से करिए, सभी लोग देखिए ऑप्शन से करिए। ये बताइए अगर 8% का रेट है, 8% का अगर रेट है, मैं मान लेता हूँ 3 साल में, अगर 3 साल आएगा तो 24% बनेगा। तो 60,000 का 24% कितना आएगा, 14,000 रुपये आएगा। जबकि पैसा कितना आ रहा है, 9,000। ऑप्शन गया, अरे कहाँ चला ऑप्शन गया। जब 3 गया तो 4 गया, जब 4 गया एक तो हो ही नहीं सकता, एक में तो कितना मिलेगा हमको, 4800 रुपये मिलेगा। ये आंसर हो। बताइए कितनी अच्छी टेक्निक है ये। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन से अगर आप फोकस रखें तो आसानी से आपका 2 साल में आसानी से आ जाएगा। आप 2 साल आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। निकल जाएगा। अगर आप यहाँ से नेट रेट निकालेंगे ना तो 16 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो आप जान जाएंगे 2 साल का बनेगा, 16.64 करके आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ निकालते ना, आप कैसे लगाते, आप यही करते कि 9984 पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है 60,000 रुपये। देखिए लगाने वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो जो बंदा ऑप्शन से एलिमिनेट जस्ट कर ले गया और तुरंत समझ गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो तुरंत आगे निकल गया। आप कुछ लोग देखिए नहीं मानेंगे, नहीं वो लगाएंगे, लगाइए ये करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 99.84 है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 उसके बाद कितना आएगा, 16 पॉइंट कुछ करके आएगा। कहेंगे अच्छा अब आया सही समझ में। ये 16.64 कितने का, 8% का रेट है, 2 साल का 16.64 बनता है, यानी मेरा आंसर 2 हो जाएगा। तो ये वाला कुछ कुछ लोग ये करने जा रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। तो कौन बेटर है जरा बताइए, कौन बेहतर है। आप लोग में से कौन से लोग बेहतर हैं, जो बताइए। अरे महसूस करिए, अब एनर्जी एनर्जी हमको लगता है आप लोगों की चली गई ना ऑप्शन से। ऐसे कितने लोग जिनकी एनर्जी थोड़ा से दिक्कत हो गई है, बताइए। देखिए हिंदी में करेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में हमने सही कर दिया, हिंदी में नहीं किया। 15,625 कर लीजिए और ये सही है। अवंतिका पांडे कह रही आप वॉइस नहीं आ रही, कोई ऐसा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए इसको, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इसको भी जस्ट, है ना। आप लोग सॉल्व करिए, मैंने इसको करेक्शन कर दिया है, जल्दी इसका आंसर बताइए। माइक ऑन कर दें, लेकिन क्वेश्चन पूछिएगा, चिल्लाइएगा मत। इसको सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताइए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। आवाज आ रही है मुझे बताइए तो, आवाज आ रही है। मैसेज करिएगा। यस वेरी, चलिए ठीक है, देखते हैं वाला बहुत। देखिए बड़ा, देखिए फिक्स पैटर्न है और एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला टाइप है ना। देखिए क्या है, देखिए कह रहा है कि आपके पास इतना पैसा था, है ना, इतना रुपया सम था ना। और कह रहा है कि फाइनली जो अमाउंट हो गया इतना हो गया, कितना हो गया, कहाँ से कितना हुआ, 15,625 से कितना हो जा रहा है, 19,683। कितने साल में हुआ, 3 इयर्स में। ये एकदम बिल्कुल फिक्स पैटर्न। 3 साल अगर तो क्यूब रूट निकालते हैं, अगर 2 साल रहता है तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 2 साल रहता है तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लीजिए। जब इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितना था और उसका फिर अमाउंट कितना होगा, तो वहां से हमें डायरेक्ट आपकी रेट निकल जाएगी। ये बताइए किसका क्यूब है, ये 25 का क्यूब है। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूं, ये किसका क्यूब आएगा, अगर आप 9 से देखिए, पहली बात है 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 से कैंसिल आउट होगा। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे
और जब इसको वेरीफाई करेंगे तो ये 27 का क्यूब आएगा। कितना आएगा? 27 का क्यूब आ जाएगा, यानी उसका क्यूब रूट 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर आपके पास 25 रुपीज है, वो 27 हो जा रहा है, कितना इंक्रीज कर जा रहा है? 2 इंक्रीज कर गया। हिंदी में कितना, क्या कितना इंक्रीज कर गया? 2 इंक्रीज कर गया। तो 2 इंक्रीज कर गया, 25 था, रेट निकल नहीं जाएगा 8%। वैसे एग्जाम में जो मिलेगा ना, थोड़ा से आपको इजी कैलकुलेशन देगा, ज्यादा टफ नहीं देगा। एसआई से अभी चल रहा है, ये बताइए 10% की रेट्स है, 3 साल का एसआई और सीआई में डिफरेंस जल्दी बताइए बिना पेन चलाए। 10% के रेट से 3 साल में एसआई और सीआई का डिफरेंस बोलो, जल्दी बोलो, मैसेज करिए। याद हो तो ओरल याद होना चाहिए, मैं बताया हूँ कुछ रेट आपको ओरल याद होनी चाहिए। 0.301% का 0.30 0.31। देखिए गलत हो गया ना, पॉइंट नहीं होता है। ए भाई 10% का रेट 3 साल का कितना हो रहा है? ये भी नहीं निकल रहा है। 0.31 3.1, ये बताइए 0.31 के 3.1 चालू रहा है। गलती कहाँ हो रही है? 0.31 की 3.1। मैसेज करिए सचिन शुक्ला 3.1 देख लीजिए। 3.1 वो 33.1 होता है, 33.1 होता है ना। 3 पॉइंट कितना होता है? 1। तो गलती मत करिए, अगर गलती करेंगे तब तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो 3 पॉइंट अगर 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 93। जरा बताइए कितना गुना हो रहा है ये? कितने गुना? जरा बताइए कितना टाइम्स हो रहा है? 3 गुना होगा। अब जितना भी है, देखिए हमसे मतलब थोड़ी है, 3 गुना हो रहा है, 100% निकालना है। तो मैं जानता हूँ 3 के बाद 0 आएगा, खत्म बात। इसमें तो 2 सेकंड भी नहीं लगाना है। तो मैं बैठ के बस चलिए देख रहा था कि आप लोगों को नेट रेट आता है कि नहीं, ये बताइए। चलिए खत्म हो गया। अब आ गया आपका, अभी कौन सा चैप्टर? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी आ गया। जरा बताइए, आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूंगा तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। डिवाइड करिए। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है आपका 9 और टाइम दे रखा है 4 मंथ्स। तो 9 को डिवाइड करिए 4 से, रेशियो। प्रॉफिट है 8, मंथ्स है 6, 8 को 6 से डिवाइड कर दिया, रेशियो। प्रॉफिट है 11, मंथ कितना है? 18, 18 से डिवाइड कर दिया। अब क्या किया जाए? रेशियो निकालना है। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे 4 6 18 आ रहा है, इनका एलसीएम क्या होता है? 36। 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, सबसे आसान हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बोलो कितना आ गया है, या 2 का रेशियो निकाल के आंसर कर दीजिए। 4 9 जा 81, 6 6 जा 6 8 जा 48, कहाँ दिख रहा है? 18 3 जा 22, 81 48 22। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रॉफिट इक्वल्स इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। मैं निकाल लिया, आंसर आ गया 81 48 22। अगला बताइए। ए और बी मिलकर के 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट अगर 2,000 रुपए का हुआ है, उसमें से बी को कितना हुआ? 600 रुपए। अगर बी को प्रॉफिट 600 रुपए का हुआ है, जरा बताइए ए का प्रॉफिट कितना है? ए का प्रॉफिट कितना है? 1400। तो अगर ए का प्रॉफिट 1400, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ तो कितना कितना आएगा? 73। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। जरा बताइए प्रॉफिट का रेशियो तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो हो जाएगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? टोटल टोटल कितना होगा? 15,000। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 15,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल निकल जाएगा ना? 15 कितना आ जाएगा? 150 गुना 15 से जो भी हो जाएगा 1500 आ जाएगा। 7 का मल्टीपल है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जीरो बढ़ा लीजिएगा। तो 105 के बाद जीरो आएगा, 105 के बाद जीरो आएगा। वेरी गुड। तो आप समझ में आया कि नहीं? वाला क्वेश्चन आसान ही था। 10 की वैल्यू 15,000, तो 7 की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 10,500। मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है। 39।
39। थक गए ना आप लोग? बताइए, आप लोग थक तो नहीं गए हैं? मैसेज करिएगा। थक तो नहीं गए हैं? क्या खा के बैठी हैं आप? एकदम लग रहा है रीजनिंग दोनों अगर साथ करें, यानी एनर्जी पूरी ले करके जो बैठा होगा वही नहीं थका होगा, बाकी लोग तो थक गए होंगे। ये बताइए, चाय पीने से काम चलेगा सचिन? चाय वाय क्यों पीते हो? और कुछ एनर्जेटिक चीज खाइए, चाय पीने से क्या होगा? ये देखिए, आप क्वेश्चन देखिएगा। 75,500 रुपीज अगर टोटल है, कुल मिला के इतने रुपए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, सुबह ही सही क्या, सुबह ही सॉल्व किए, उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास हो गई, तो ज्यादा जो है ना, तो ज्यादा हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, बस खत्म ही होने वाला है। ये बताइए, टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है? 75,500। ए ने बी से इतना ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने सी से इतना ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किया है, और मान लेते हैं अगर सी ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किया है, जरा बताइए बी ने कितना किया है? सी से 4500 ज्यादा, 4500। और ए ने बी से 3,500 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी कि अगर मैं 3500 इसमें ऐड करूँ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8,000। और तीनों मिल करके इन्वेस्ट कितना किए हैं? 75,500। जल्दी बताइए, 8,000 ये 12,500 इसमें से माइनस करिए तो कितना आ रहा है? माइनस करिए, कितना आ रहा है? अरे भाई, एक्स प्लस 8,000 प्लस एक्स प्लस इतना, प्लस तीनों को ऐड करके इसके इक्वल करिए ना। एक्स एक्स मिलके 3x हो गया, और ये 8,000 12,500 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना? 63 आ रहा है क्या? है, 63 आया होगा। तो 63,000 अगर ये आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स किलो निकालूंगा तो 21,000, 21,000 आ जाएगी। तो 21,000 के हिसाब से जरा ये बताइए, ये कितना हो जाएगा? ए वाले का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? हाँ, 21 आ जाएगा। तो 21 एड करें, 29,000। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 21 प्लस 24,500 ना, 24,500 हो जाएगा। और इनका इन्वेस्टमेंट बताइए, इनका तो 21,000 होगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टी 25 कहाँ आ रहा है किसका? अच्छा, 25 हो जाएगा, चलिए 25 कर लिए, यही 21 है। हाँ ठीक है, 25,500। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 500 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 58 हो जाएगा। ये देखिए, 25,500 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना? 51। और ये कितना हो जाएगा? 42। तीनों का सम बोलो, तीनों का सम करो, कितना आ रहा है? 8, 151। कितना आ रहा है? 151। 151 की वैल्यू कितनी है? 453, 453, जीरो भूल जाइए अभी। कितना गुना हो रहा है ये? 3 टाइम्स। तो क्या निकालना है? ए का, ए है कितना? 58। 58 का 3 टाइम्स करें कितना है? 174। कहाँ दिख रहा है? आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नहीं? कोई डाउट? आगे क्लियर है ना? क्लियर है, जरा बताइए, मैसेज करिए। फिर से तो नहीं बताना है। वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मुझे, 25,500 था ना, वो उसी के लिए मैंने पूरा बना लिया उसको, है ना। तो 51 हो जाएगा, तैयार है। 151 की वैल्यू 453, 3 टाइम्स। 58 की इसका भी 3 टाइम्स, 174। आंसर देखिए, कट कट हो गया। ये बताइए, लाल, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा, ये तो फिर वही आ गया। ये देखिए, थोड़ा से टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन आ गया। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए चालू कर दिया है ना, तो थोड़ा सा क्या बना ले, इंटीजर, वो क्या उसमें था ना, वो एक यूनिक वैल्यू बन जाए, कहने मतलब बन जाए ना। इंटीजर पूरा देखिए, जैसे कि 24,500 रुपए था तो पूरा पूरा मैंने उसको 51,000 कर लिया। तो जैसे था ना, 40.5 था। ये और पॉइंट की वजह, पॉइंट को हटाने के लिए समझ लो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मान लो क्या हो जाएगा, इसीलिए 51 हो जाएगा, तो फिर ऐड करने में आसानी है। कभी कभी ये भी दिमाग में रखे रहना। हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हो कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो लॉन्ग हो गया था ना। हाँ, तो ये देखिए, एक चीज सीखने को मिल गई कि नहीं यहाँ पे, तो यही मैं बार बार कहता हूँ, कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को नई नई मिलती रहेंगी। इसको बताइएगा।
कह रहा है कि 72 किलोमीटर, इतने किलोमीटर से अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं। जरा बताइए कि, ये तो आसान है, जरा बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मच टाइम फर्स्ट ट्रेन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 350 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 30 सेकंड। चलिए सबसे पहले क्या किया जाए, दोनों के पहले देखिए, दोनों के तो आप मान लेते डिस्टेंस जो डी कवर कर रही हैं, तो स्पीड कितनी आ रही है 180। 180 का मतलब क्या, 180 का मतलब हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 ऊपर जाएगा। अरे यही निकले, 5/18 से करेंगे 50 आ जाएगा ना। 5/18 से करेंगे कितना है 50 आएगा। D/50 की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर। तो बताइए अगर 500 आ जा रही मीटर और दोनों की ट्रेन की लेंथ इक्वल है, जरा बताइए कितने कितने की लेंथ पड़ेगी, 250 ये तो पड़ेगी। इसको थोड़ा कट गया, चलिए देखिए इसे लिख लीजिए, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाएगा समझ में आपका, तो कितना 50 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू आएगी 50। 50 10 का 250 मीटर आ जाएगी, दोनों दोनों की लेंथ 250। ये बताइए क्या पूछा है, 350 प्लेटफॉर्म, करे भाई 350 का प्लेटफॉर्म है, 250 की लेंथ है, 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करानी है, किससे करानी है, किसको, कौन सी गाड़ी थी, पहले वाले की स्पीड कहाँ चली गई, पहले वाले की स्पीड देखिए 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 20। कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं सब चीजें आपको हवा में बात करनी चाहिए। अब 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दिमाग के अंदर, 20 ये सब नहीं बताया जाएगा। तो 30 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। दूसरी वाली कितने में करेगी बताएगा, दूसरी वाली ट्रेन उस 350 प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, लीजिए दूसरी वाली ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। 600 कैसे आ गया, अरे 350 का प्लेटफॉर्म था और 250 मीटर की ट्रेन थी, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगा, 350 इंटू 250 ऐड करो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप इस CUT मॉक के लिए बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि एक तरीके से मॉक हो गया। एक तरीके से अगर आपके लास्ट 9 टॉपिक्स अगर आते हैं तो बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हैं, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।